हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बीएड छात्रों की बड़ी जीत के बारे में और बड़ी अपडेट के बारे में। अगर आप सभी ने आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हुई सुनवाई की जानकारी लाइव नहीं देखी थी तो आपको इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी जानकारियां दूंगा वो लाइव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। और अगर आप सच में इस मुद्दे को लेकर सही और सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो उसको लेकर आपको बहुत सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी, जहां पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया सर की बेंच के अंदर ये मामला लगा हुआ था। और आज इस मामले पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई थी, जहां पर निश्चित तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है 11 अगस्त 2023 के बाद से। यानी कि आज जो सुनवाई देखने के लिए मिली है वो निश्चित तौर पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्ट केस के मामले हैं इसमें मेरा अनुभव लगभग 15 से 20 साल का है, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से आते हैं वहाँ पे आपको भर्तियों में तैयारी करने के बजाय कोर्ट में बार बार जाना पड़ता है। और मेरा पाला लगभग 2003 या 4 से ही पड़ रहा है इस प्रकार के मामलों को लेकर, भर्तियों को लेकर। उसके बाद में कितनी ही भर्तियाँ हैं जो कोर्ट में गई, और शायद आपको तो पता ही नहीं होगा ऐसी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके आज तक कहीं ना कहीं प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, 2011, 13, 14, 15 में निकाली गई थी। तो एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व की कि मामला कोई भी हो, केस कोई भी हो, जिसमें जितने बेहतरीन वकील होंगे उसका आपको परिणाम उतना ही बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा, और वो मामला और लंबे समय तक भी जा सकता है और पक्ष में भी आ सकता है। और मैं इस पर समझाने की आपको कोशिश क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब सुनवाई थी तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि बीएड और बीटीसी केस में जो उस समय आप सभी के सामने एक समस्या देखने के लिए मिली थी जब बीएड को बहाल किया गया था 11 अगस्त 2023 को, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी थी कि वहाँ पर केंद्र सरकार अपने कहीं ना कहीं वकीलों के साथ मौजूद नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ ऐश्वर्या भाटी मैम अवेलेबल थी और उस समय उनके पति का देहांत भी हुआ था। तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो कंडीशन थी उनकी, शायद वो इस मामले को लेकर पूरे तरीके से कंप्लीट ना हो पाती। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जब सीनियर एडवोकेट कोर्ट के अंदर जाते हैं और सुपर सीनियर एडवोकेट प्लस अगर वो गवर्नमेंट की हो तो निश्चित तौर पे परिणाम कुछ और ही होता है। जैसे कि आपने देखा था कि बीटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल मौजूद हुए थे। कपिल सिब्बल बीटीसी की तरफ से बहस करने पहुंचे हुए थे जब बीएड को बहाल करना था, और हुआ क्या, बीएड बहाल हुआ। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती थी, वहां पे भी कुछ ऐसा ही था। वहां पे बीएड के अभ्यर्थियों ने हरीश साल्वे को हायर कर दिया था। उनकी फीस अगर मैं गलत नहीं तो 25 लाख है एक हियरिंग की फीस, जबकि उन्होंने हरीश साल्वे को वहाँ पे कहीं ना कहीं बुला लिया बहस करने के लिए और फैसला उनके पक्ष में आया। तो ज़्यादातर केसेस में देखने के लिए मिलता है कि जितने बड़े एडवोकेट्स होते हैं फैसले उतने ही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निकल कर के आते हैं। ये बॉलीवुड की कहानी नहीं है कि वहाँ पे छोटा सा कोई वकील उठता है जिला लेवल का, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील को हरा देता है। सही मायनों में तथ्य भी कोई चीज़ होते हैं, लेकिन बहस करना और पॉइंट को समझाना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं सीनियर एडवोकेट्स के अंदर कूट के भरा होता है। अब बात कर लेते हैं आज के मुद्दे को लेकर। आज जब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई शुरू होती है तो यहाँ पर मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से हमेशा की तरह बीएड की याचिका को खारिज करने का प्रयास किया जाता है। पहली जीत बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की यही है कि आज उनकी याचिका खारिज नहीं हुई है। अगर आपको याद होगा तो अर्नब घोष की मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन याचिका भी डाली गई थी। उसमें क्या हुआ था कि उसमें बीएड की याचिका को खारिज कर दिया गया था, एक ही याचिका पर जुर्माना लगा दिया गया था। जबकि आज वाली याचिका पर किसी प्रकार का जुर्माना लगाने के बजाय कोर्ट ने मामले को सुना। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो सरकार और सरकार के सीनियर एडवोकेट वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे जब बहस की जाती है मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से, तो वो यहाँ पे पुराने केसेस को ब्यौरा देते हुए बताते हैं कि पहले अर्नब घोष ने भी ऐसी याचिका दाखिल की थी, उसने भी कहा था मॉडिफिकेशन कर दो, क्लैरिफिकेशन दे दो, लेकिन माननीय कोर्ट के माध्यम से उनको बाहर कर दिया गया, उनकी याचिका को खारिज कर दिया। एक ऐसा ही मामला बिहार सरकार का था, जहाँ पर माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर ने कहा था कि बिहार सरकार हमारी पार्टी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे ऑर्डर को माने 11 अगस्त 2023 के को। यानी कि कोर्ट बार बार अपने उसी ऑर्डर को मानने के लिए सलाह दे रही थी, ऑर्डर दे रही थी और गाइडलाइन जारी कर रही थी। लेकिन जब आज इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो यहाँ पे कोर्ट का रुख थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पर जब कोर्ट की तरफ से मतलब बीएड की तरफ से कोर्ट में बहस रखी गई और उसमें ये समझाने का प्रयास किया गया कि जो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रख कर के आगे चीज़ें फॉलो तो कर दी गई हैं, लेकिन ये पूरे देश भर के लिए मामला बन चुका है और हर राज्य में अपनी अलग अलग कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अगर उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने बात की थी, उनका कहना यह था कि उत्तर प्रदेश में बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं थी 2018-17 के आसपास। तो उस समय को देखते हुए बीएड को प्राइमरी में लाया गया, एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल केवीएस को लेकर उन्होंने दिया कि उसी समय पर 18-19 के आसपास बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा को कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाने के लिए बीएड को प्राइमरी में ला देते हैं, और ये कुछ समय तक के लिए ही लाया गया था, ये भी सच है। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने इस बात को रखने का प्रयास किया गया कि बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हमेशा के लिए नहीं है। पहला, बीएड को प्राइमरी में लाने का मोटिव ये भी नहीं है कि बीटीसी को बाहर कर देना, और ना ही इसका मतलब है कि बीटीसी मतलब बीएड के आ जाने की वजह से बीटीसी निष्प्रभावी है। इसका सिर्फ इतना सा मोटिव था कि बीएड को लाने के बाद में बीटीसी जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे बीएड को लाया जाए, और जहाँ पे बीटीसी है वहाँ पे बीएड की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप ऐसी शिक्षक भर्ती कर सकते हैं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ बताया गया कि 2018 के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उससे पहले जब गजट आया था, उस समय बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर लिया गया और नौकरी दे दी गई। अब 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया, उसके आधार पर वो गजट जो नोटिफिकेशन है वो इनवैलिड हो गया। अगर वो गजट नोटिफिकेशन ही इनवैलिड हो गया तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी पूरे देश से बाहर हो चुके हैं, और उसके बाद से जो पुरानी टर्म एंड कंडीशंस को ध्यान में रख करके बीएड को लाया गया था, वो सीधे तौर पे आज की तारीख में समस्या क्रिएट हो रही है। तो इस बात को कोर्ट के सामने रखा गया, उन्होंने इस बात को समझाया कि वो जो कंडीशन थी कुछ और थी, और उस आधार पे बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित किया गया था, ना कि उनका मोटिव ये था कि बीएड को ला करके बीटीसी को हटा देना। जबकि बीटीसी की अगर हमारे पास आवश्यकता है और नहीं है तो हम बीएड को लाने का प्रयास कर रहे थे, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढा था उन्होंने। तो उस समय के समय में जो नौकरी कर रहे हैं, जो सेवा अपनी दे रहे हैं, विद्यालयों के अंदर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, अब उनको एक तरीके से सर्विस से हटा देना या फिर बाहर कर देना सीधे तौर पे नुकसानदायक होगा। क्योंकि यहाँ पे जो मामला था वो ये भी था कि इस मामले को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीटीसी जो डीलेट की अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा मैम है, उनके माध्यम से हमेशा की तरह पुरानी भर्तियों से भी बीएड को बाहर करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने आज भी इस मामले को रखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को गजट नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है, उसके आधार पर की गई सभी भर्तियां से बीएड बाहर किया जाए और बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए। अब मामला एक ये भी है कि बहुत सारी याचिकाएं सब्जेक्ट टू आउटकम भी रखी गई हैं, है ना। एमपी के अंदर ऐसा हुआ, बिहार के अंदर भी ऐसा हुआ। तो अब कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले पर एक कह सकते हैं कि आज थोड़ा सा सॉफ्ट रुख अपनाया है बीएड के लिए, और उन्होंने इस मामले पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं विचार करने की साँझ ली है या सोच ली है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इस याचिका को खारिज करने की बजाय, क्योंकि जब मामला सब्जेक्ट टू आउटकम होता है ना, तो उसमें कोर्ट सीधे तौर पर ये कहती है कि चलिए भाई, सब्जेक्ट टू आउटकम था, आपका समय समाप्ति, अब आप निकलिए और दूसरों को आने दीजिए। लेकिन ये चाहे आप सीनियर एडवोकेट का ऑरा कहिए या गवर्नमेंट की अपनी पावर, क्योंकि वो जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोर्ट इस बात को समझती है कि भाई इतने समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो अब इनको किस तरीके से सर्विस में लाया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज एक बहुत बेहतरीन ऑर्डर देखने के लिए मिला, जहां पे उन्होंने कहा
कि ठीक है, हम इस मामले को अभी सुनवाई के लिए होल्ड पे लगा लेते हैं 1 अप्रैल 2024 तक, यानी कि स्पेशल बेंच में 100% का रेशियो बता रहा हूँ मैं आपको, 99.9% के समथिंग ज़्यादातर केसेस को पहली सुनवाई में ही ख़त्म कर दिया जाता है, दूसरी तो डेट लगती नहीं है और बहुत कम ऐसा होता है। और आज हुआ है कि स्पेशल बेंच में ये कहा गया कि चलिए ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो इस मामले में फिर से विचार कर लेते हैं और 1 अप्रैल 2024 को फिर से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले भारत सरकार हमें थोड़ा डाटा दे। पहला ये कि हमारे पास देश में कितने टीचर्स के पद खाली हैं, इसके बारे में जानकारी दें। और दूसरा डाटा हमें ये दिया जाए कि जो पहले के बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो बीएड हैं, उनको ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी में शामिल किया जा सकता है या प्राइमरी में शामिल करने को लेकर क्या ऑप्शन है। क्योंकि आपने सुनवाई तो देखी होगी, सुनवाई का जो लास्ट वाला पार्ट था ना, वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से क्लियर नहीं हो पाया था। तो उस शब्द को मैं पूरे तरीके से बोलने में आप सभी के लिए असमर्थ हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये बात तो कही है कि भारत सरकार हमें डाटा दे कि जो बीएड पहले कर चुके हैं उनको किस तरीके से ब्रिज कोर्स करा के प्राइमरी में सम्मिलित करना है और क्या इसको लेकर उनके पास क्या ऑप्शन है और क्या ऐसा कुछ हो सकता है, या जो भी उन्होंने कहा है वो इसी से संबंधित है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे की बात यह है कि आज कोर्ट ने इस मामले पर इस बात को स्वीकार किया है कि जो पहले बीएड कर चुके हैं उनको इस तरीके से हम एक सेकंड में कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए एक सेकंड थॉट उनके लिए लिया है कोर्ट ने। और निश्चित तौर पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की दूसरी जीत है। पहली जीत ये कि याचिका खारिज नहीं हुई, दूसरी जीत ये कि कोर्ट के माध्यम से उनको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए यहाँ पर भारत सरकार को निर्देशित किया है कि वो इसके बारे में जानकारी दें कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं क्या उनको ब्रिज कोर्स कराकर सेवा में रखा जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1 अप्रैल 2024 से पहले भारत सरकार अपना क्या जवाब दाखिल करती है। आज हुई सुनवाई सीधे तौर पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही राहत भरी थी और ये पूरी की पूरी सुनवाई का सार था। बाकी अभी जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ है। अगर ऑर्डर अपलोड होता है और उसमें कोई काम की बात होती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।